डायनासोर्स बहुत ही कमाल के क्रीचर्स थे। ये विशालकाय जीव अपने समय के सबसे प्रभावशाली प्राणी थे। ये लाखों साल पहले रहते थे। इनका अस्तित्व धरती पर एक अद्भुत युग का प्रतीक था। ये धरती के राजा थे। इनकी विशालता और शक्ति ने इन्हें अद्वितीय बना दिया था। डायनासोर्स ट्रियासिक पीरियड में पहली बार दिखाई दिए थे। इस समय धरती पर बड़े बदलाव हो रहे थे। ये करीब 230 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। इनकी हड्डियां आज भी हमें उनके अस्तित्व की कहानी सुनाती हैं। इन्होंने बहुत लंबे समय तक धरती पर राज किया। इनका युग कई मिलियन वर्षों तक फैला हुआ था। इस समय को मेसोजोइक एरा कहते हैं। इस युग में धरती पर जीवन का विकास हुआ। यह करीब 80 मिलियन ईयर्स तक चला। इस दौरान महाद्वीपों का भी बदलाव हुआ। मेसोजोइक एरा में 3 पीरियड्स थे। हर एक पीरियड में अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स विकसित हुए। ये थे ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इन पीरियड्स में डायनासोर्स की विविधता देखने को मिली। जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स और भी बड़े और ताकतवर हो गए। इस समय में कई खतरनाक शिकारी डायनासोर्स थे। कुछ डायनासोर्स प्लांट्स खाते थे। ये शाकाहारी डायनासोर्स विशालकाय पेड़ों और पौधों पर निर्भर थे। कुछ डायनासोर्स मीट खाते थे। ये मांसाहारी डायनासोर्स अपने शिकार का पीछा करते थे। वो पूरी धरती पर रहते थे। उनकी उपस्थिति ने धरती के हर कोने को प्रभावित किया। डायनासोर्स कई तरह के होते थे। कुछ बहुत विशाल होते थे जबकि कुछ छोटे और फुर्तीले होते थे। कुछ डायनासोर्स घर जितने बड़े होते थे। ये विशालकाय जीव अक्सर झुंड में रहते थे और एक साथ चलते थे। कुछ मुर्गी जितने छोटे होते थे। ये छोटे डायनासोर्स जंगलों में भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। सबसे बड़े डायनासोर्स लंबी गर्दन वाले हर्बीवोर्स थे। ये अपनी लंबी गर्दन का उपयोग ऊंचे पेड़ों से पत्ते खाने के लिए करते थे। इन जेंटल जायंट्स को सौरोपॉड्स कहते थे। ये विशालकाय जीव बहुत ही शांत स्वभाव के होते थे। ये पूरा दिन पौधे खाते रहते थे। इनका मुख्य आहार पत्ते और अन्य वनस्पतियां होती थीं। कुछ डायनासोर्स के दांत और पंजे बहुत तेज होते थे। ये शिकारी डायनासोर्स अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते थे। टायरानोसोरस रेक्स एक बहुत ही खतरनाक शिकारी था। इसका नाम सुनते ही डर का एहसास होता है। ये मीट खाने वाले सबसे बड़े डायनासोर्स में से एक था। इसका शिकार करने का तरीका बहुत ही खतरनाक था। इसका सर बहुत बड़ा था और जबड़े बहुत मजबूत। ये अपने शिकार को एक ही बार में चीर सकता था। वेलोसिरैप्टर्स छोटे होते थे, लेकिन ये बहुत तेज और समझदार शिकारी होते थे। ये अपने शिकार को घेर कर हमला करते थे। इनके पैरों में बहुत तेज पंजे होते थे। ये पंजे इनके शिकार को पकड़ने और मारने में मदद करते थे। लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले कुछ बहुत ही बुरा हुआ। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती से आकर टकराया। ये मेक्सिको के पास गिरा। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बहुत बड़े-बड़े अर्थक्वेक्स और सुनामी आई। धूल और राख से आसमान काला पड़ गया। इस टक्कर से बहुत बड़ी-बड़ी आग लग गई। हवा बहुत गर्म हो गई। धूल ने सूरज की रोशनी को रोक दिया। धरती बहुत ठंडी और अंधेरी हो गई। बिना सूरज की रोशनी के पौधे नहीं उग सके। बहुत से जानवर, डायनासोर्स भी भूख से मर गए। ज्वालामुखी और मौसम में बदलाव, वोल्केनोज एंड क्लाइमेट चेंज। एस्टेरॉयड का गिरना ही एकमात्र परेशानी नहीं थी। ज्वालामुखी का भी डायनासोर्स के खत्म होने में बड़ा हाथ था। उसी समय के आसपास बहुत जोरदार ज्वालामुखी फटे थे। इनसे हवा में जहरीली गैस फैल गई। इससे डायनासोर्स को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ज्वालामुखी फटने और एस्टेरॉयड के गिरने से मौसम में बहुत बड़ा बदलाव आया। धरती का तापमान बहुत ज्यादा बदल गया। हवा और पानी प्रदूषित हो गए। डायनासोर्स इस खराब एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह पाए। वो एक्सटिंक्ट हो गए। सब खत्म होने के बाद, आफ्टर द एक्सटिंक्शन, डायनासोर्स का खत्म होना एक बहुत बड़ा नुकसान था। ये एक ऐसा समय था जब धरती पर जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया। लेकिन ये दूसरे जानवरों के लिए एक मौका भी था। इस घटना ने धरती पर जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। डायनासोर्स के चले जाने के बाद मैमल्स फैलने लगे। उन्होंने धीरे धीरे धरती पर अपनी जगह बनानी शुरू की। मैमल्स छोटे जानवर होते थे जो डायनासोर्स के साथ रहते थे। वे छिपकर और सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो उस खराब समय में भी जिंदा बच गए। उनकी सहनशीलता और अनुकूलन क्षमता ने उन्हें जीवित रहने में मदद की। डायनासोर्स के बिना मैमल्स को आगे बढ़ने का मौका मिला। उन्होंने नए पर्यावरण में खुद को ढाल लिया। वो पूरी धरती पर फैल गए और कई अलग अलग स्पीसीज में बदल गए। हर प्रजाति ने अपने अनुकूलन के अनुसार विकास किया। कुछ मैमल्स बड़े और ताकतवर बन गए। उन्होंने अपने आकार और शक्ति में वृद्धि की। आखिरकार छोटे बालों वाले मैमल्स से इंसानों का जन्म हुआ।
ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जिसने हमें आज यहां तक पहुंचाया। डायनासोर्स से एक सीख, अ लेसन फ्रॉम द डायनासोर्स। डायनासोर्स की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सीख देती है। धरती पर जीवन कीमती है लेकिन नाजुक भी है। प्राकृतिक आपदाएं और मौसम में बदलाव बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए और अपने ग्रह की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। हमें पोल्यूशन कम करना चाहिए और रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। हमें साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा ग्रह सभी जीवित प्राणियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ स्थान बना रहे।